10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 12 पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुण पुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोक का है। शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वो किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णव आनाम यथा संभव, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और देवर्षि नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावर्ष राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहंस्यायाम संहितायाम द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय। जय जय श्रीहित हरिवंश। तुदीयं वस्तु गोविंद
तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीम। हे भगवान, आपकी महिमा, आपकी लीला कथा गा करके, श्रवण करके हम बार बार यही मांगते हैं कि हमारे कर्मानुसार जहाँ भी हमारा जन्म हो, हम आपकी भक्ति से युक्त हों, आपके निरंतर नाम गुण लीला का गान करते रहें। इस तरह श्रीमद् भागवत 12 स्कंद सहित संपूर्ण हुई। अब श्रीमद् भागवत का महात्म वर्णन करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। महर्षि व्यास देव जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर खींचते रहते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर के उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। ये वज्रनाभ अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं। यदुवंशियों में प्रायः सब समाप्त हो चुके हैं, केवल यही वज्रनाभ रह गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुमने अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वो ये कि तुम अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो, तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कह रहे हैं वो सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूर वीरता से भली भांति संपन्न हूं। मुझे केवल एक बात की बहुत चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूं। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं।
वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। मतलब ब्रजवास का मतलब है ब्रह्मवास। ब्रज का मतलब सर्वव्यापक ब्रह्म, और ब्रजवास का मतलब है ब्रह्मवास। हम ब्रह्म में वास करते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौवें, ग्वाल बाल, गोपियां, उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहां नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। व्यवहार की लीला का प्रवेश नहीं वास्तविक लीला में, और वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वो व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है। यही यह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, तो जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर से अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके जब अंतर्धान हो चुके हैं, इससे निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवतादि हैं। इनमें से जो देवतादि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के साप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ ब्रज में विराजमान है पर गुप्त रूप से सब भगवान के पार्षद विराजमान, क्योंकि वो नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, यहाँ नित्य लीला होती रहती है। परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य रहते हैं। जो लोग व्यवहार की लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी ही नहीं है। हम सब व्यवहार की लीला में ही रत हैं, इसलिए यहां आने वालों को वो सब नहीं दिखाई देता, सोना ही सोना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण जहां जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांत सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीघ, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदग्राम, नंदगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस ब्रजभूमि का ही सेवन करना चाहिए। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब तुम्हारे सामने प्रकाशित हो जाएंगे, तुम ठीक ठीक पहचान सकोगे। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं से तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी
राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। 25,000 श्लोक भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, वो अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेगा। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वो दीर्घायु हो जाता है, और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारिका में इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का पाठ करता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयाकुल्या की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैसे कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र के सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं, समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिक परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत हैं, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है, जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन ब्रह्म भगवान के चरणों को मैं नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वादश स्कंदे द्वादश स्कंधार्थ निरूपणम नाम द्वादशोध्याय। श्री राधा वल्लभ लाल की। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, शाम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही प्रभावशाली, परम प्रभावशाली श्वास वायु हम सब लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 12 पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुण पुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोक का है।
शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वो किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णव आनाम यथा संभव, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और देवर्षि नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावर्ष राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहंस्यायाम संहितायाम द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याया। जय जय श्रीहित हरिवंश। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। हे भगवान, आपकी महिमा, आपकी लीला कथा गा करके, श्रवण करके हम बार बार यही मांगते हैं कि हमारे कर्मानुसार जहाँ भी हमारा जन्म हो हम आपकी भक्ति से युक्त हों, आपके निरंतर नाम गुण लीला का गान करते रहें। इस तरह श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद सहित संपूर्ण हुई। अब श्रीमद् भागवत का महात्म वर्णन करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। महर्षि व्यास देव जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन,
जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर खींचते रहते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए? सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर के उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। ये वज्रनाभ अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं। यदुवंशियों में प्रायः सब समाप्त हो चुके हैं, केवल यही वज्रनाभ रह गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुमने अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वो ये कि तुम अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो, तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कह रहे हैं वो सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूर वीरता से भली भांति संपन्न हूं। मुझे केवल एक बात की बहुत चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, तथापि मैं यहां निर्जन वन में ही रहता हूं। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहां की प्रजा कहां चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। मतलब ब्रजवास का मतलब है ब्रह्मवास। ब्रज का मतलब सर्वव्यापक ब्रह्म और ब्रजवास का मतलब है ब्रह्मवास। हम ब्रह्म में वास करते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा।
ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं, गौवें, ग्वाल बाल, गोपियां, उनके साथ लीला विहार आदि, वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृत से परे है। वे जिस समय प्रकृत के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। व्यवहार की लीला का प्रवेश नहीं वास्तविक लीला में, और वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वो व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यही यह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, तो जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर से अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके जब अंतर्धान हो चुके हैं, इससे निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवतादि हैं। इनमें से जो देवतादि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के साप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ ब्रज में विराजमान है पर गुप्त रूप से सब भगवान के पार्षद विराजमान, क्योंकि वो नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, यहाँ नित्य लीला होती रहती है। परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य रहते हैं। जो लोग व्यवहार की लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी ही नहीं है। हम सब व्यवहार की लीला में ही रत हैं, इसलिए यहां आने वालों को वो सब नहीं दिखाई देता, सोना ही सोना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण जहां जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीघ, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदग्राम, नंदगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है। उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। व्यवहार की लीला का प्रवेश नहीं वास्तविक लीला में, और वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वो व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यही यह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है।
वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, तो जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर से अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके जब अंतर्धान हो चुके हैं, इससे निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवतादि हैं। इनमें से जो देवतादि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के साप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ ब्रज में विराजमान है, पर गुप्त रूप से सब भगवान के पार्षद विराजमान, क्योंकि वो नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, यहाँ नित्य लीला होती रहती है। परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य रहते हैं। जो लोग व्यवहारिकी लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी ही नहीं है। हम सब व्यवहारिकी लीला में ही रत हैं, इसलिए यहां आने वालों को वो सब नहीं दिखाई देता, सोना ही सोना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण जहां जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांत सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीघ, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदग्राम, नंदगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस ब्रजभूमि का ही सेवन करना चाहिए। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब तुम्हारे सामने प्रकाशित हो जाएंगे, तुम ठीक ठीक पहचान सकोगे। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं से तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, अनुपात और समानुपात ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार